अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर है रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। प्रीवियस क्लासेस के अंदर रियल नंबर की हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हमने आगे लेकर चलना है। तो आइए देखिए, पहला थ्योरम है पेज नंबर 2 पे। थ्योरम है 1.2। There exists no rational number x such that x square is equal to 2। ये थ्योरम हमने प्रूव करना है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसको इस फॉर्म के अंदर भी लिखा जा सकता है, यानी स्क्वायर रूट में जब भी हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर आएगा, स्क्वायर रूट में कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, वो नंबर हमेशा कौन सा होता है? इर्रेशनल होता है। प्राइम नंबर होते हैं अ नंबर ग्रेटर दैन 1 विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 1 से ग्रेटर होंगे और सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 होता है। देखिए इसका प्रूफ। लेट if possible square root of 2 is rational। हम सपोज कर लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर ये इस फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा P/Q फॉर्म में। PQ belongs to Z, Q is not equal to 0। Further, suppose that P/Q in lowest form, P और Q अपनी लोएस्ट फॉर्म के अंदर हैं, क्योंकि लोएस्ट फॉर्म ये होती है, देखिए अगर मैं 3/5 लिख दूँ, ये दोनों 3/5 दोनों हमारे पास इंटीजर हैं और ये एक रैशनल नंबर है। इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, कोई भी फैक्टर इसके अंदर कॉमन नहीं है। हाँ, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ 9/15, तो अब ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। लोएस्ट फॉर्म ये होती है कि दो ऐसे इंटीजर जिनमें कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन ना आए, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? लोएस्ट फॉर्म। तो हमने ये सपोज कर लिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है और अपनी ये लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखा गया है। और यहीं से अगर हम देखें तो P बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू Q। और अगर हम P का स्क्वायर कर लें तो ये आंसर आ जाएगा 2Q²। इसे नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 हमें ये बताती है P² इज़ even। भाई ये मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो, यहाँ कोई भी वैल्यू हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा? इवन के। अगर P² इवन है, P इज़ आल्सो इवन, जो P होगा वो भी हमारे पास इवन ही आएगा क्योंकि P² इवन है। जैसे आप देखिए 16 हमारे पास एक इवन नंबर है और इसका स्क्वायर रूट 4 आता है, वो भी एक इवन है।
कोई अगर नंबर के ऊपर स्क्वायर उसका इवन है तो नंबर बजाते खुद भी क्या होगा, इवन। आप इसमें लेट कर लें p इज इक्वल टू 2r। हर इवन नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, r बिलोंग करता है इंटीजर्स को। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन 1, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r और उसका स्क्वायर, और 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 2 हमें ये बताती है q स्क्वायर भी इवन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। कोई भी नंबर हो जब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई सा भी इंटीजर हो उसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो एक इवन आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे q स्क्वायर इज इवन, q इज आल्सो इवन। अगर q भी इवन है तो उसे हम नाम रख देते हैं जी q को 2s का। अब आप गौर कीजिए, यहाँ पर p जो है वो 2r आ रहा था, जबकि q 2s आ रहा है, क्योंकि p भी इवन है और q भी इवन है और इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, और बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2, बोथ हैव कॉमन फैक्टर 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल, या विच इज कंट्राडिक्ट। यहाँ स्टूडेंट्स कंट्राडिक्शन आ गई है, क्योंकि आप क्या क्या आए थे कि p और q जो है वो अपनी कौन सी फॉर्म के अंदर दिए गए हैं, लोएस्ट फॉर्म में। जबकि अगर आप यहाँ पर p की वैल्यू देखें तो वो 2r आ रही है और q की वैल्यू 2s आ रही है। इनमें एक फैक्टर जो है वो 2 कॉमन आ रहा है, ये तो डिवाइड हो रहे हैं आपस में। तो इसलिए जो कंट्राडिक्ट कर गया, जो ऊपर हम सपोज करके आए थे स्टार्ट में कि p और q लोएस्ट फॉर्म में है, और ये कंट्राडिक्शन कब आई है, जब हमने ये सपोज किया है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट रैशनल, या फिर आप लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इररेशनल नंबर, या कोई ऐसा रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें तो आंसर किस चीज़ के बराबर आता है, 2 के। तो ये दो इसकी डिफरेंट है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली सेम स्टेटमेंट्स हैं। तो ये था स्टूडेंट इसका प्रूफ। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे मॉडुलस और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस की। तो आइए देखिए, डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की या एब्सोल्यूट वैल्यू। द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x अगर आंसर ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर x हमारा ग्रेटर देन 0 हुआ तो आंसर x लिखेंगे, और अगर x की वैल्यू 0 हुई तो मॉड का आंसर किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के। यानी अगर मॉड 0 है तो x किस चीज़ के बराबर, 0। और अगर x हमारा नेगेटिव हुआ, लेस देन 0 हुआ, तो एक नेगेटिव साइन उस x के साथ हमने खुद लगाना। इसकी एग्जांपल देखिए, अगर हमें कहता है जी मॉड ऑफ 5, अब ये हमारा x जो है वो 5 आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। x हमारा 5 है और ग्रेटर देन 0 है, तो आंसर हमने x ही लिखना है, यानी 5 लिखेंगे यहाँ। और अगर कहता है जी मॉड लें -5 का, अब हमारा x हो गया -5, x हो गया है लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो तो एक माइनस साइन x के साथ हमने खुद लगाना है। तो ये माइनस आ गया, फिर आगे x लगाऊंगा और x की वैल्यू -5 है, और ये माइनस मॉड 5 जो है वो +5 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर मॉड में वैल्यू 0 आ गई, x किस चीज़ के बराबर हो गया है, 0 के।
x अगर 0 के बराबर हो जाए तो मॉड ऑफ 0 जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के। तो ये थी हमारे पास डेफिनेशन मॉडुलस फंक्शन की, एब्सोल्यूट वैल्यू की। और डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज़ आर। मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, कोई सी भी यहाँ पे रियल वैल्यू लगा सकते हैं। और रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन हमेशा 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, कभी भी आंसर ये नेगेटिव नहीं देगा मॉडुलस फंक्शन। और ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। अगर डोमेन आर हो तो इसका ग्राफ इस मॉडुलस फंक्शन का ये बनता है। नेक्स्ट आप देखिए, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मॉडुलस से रिलेटेड, एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड। 1.5 थ्योरम है, if x, y belongs to R, then first part mod of x is equal to 0 if and only if x is equal to 0। जी, इसे प्रूव करते हैं कि मॉड ऑफ x 0 हो, ये उसी वक्त ही पॉसिबल है इफ़ एंड नो ओनली इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। यानी मॉड का आंसर 0 आ रहा है, ये कब है, जब x किस चीज़ के बराबर हो, 0 के। आप इसमें लेट कर लीजिए मॉड ऑफ x किस चीज़ के बराबर है, 0 के। देन by definition of modulus function, x बजाते खुद किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के। भाई मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन ही यही थी, अगर मॉड का आंसर 0 हो तो x किस चीज़ के बराबर है, 0 के। कन्वर्सली आप लेट कर लें x इज इक्वल टू 0, देन बाय डेफिनेशन मॉड ऑफ x किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 0 के। भाई अगर x की वैल्यू 0 हो तो मॉड की वैल्यू किस चीज़ के बराबर है, 0 के। ये तो हमारा डेफिनेशन से ही रिज़ल्ट जो है वो ट्रू हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट है mod of negative x is equal to mod of positive x for all x belongs to R। अब यहाँ पर 3 केसेस हो सकते हैं। x बराबर हो सकता है 0 के, या x हो सकता है ग्रेटर देन 0, या x हो सकता है लेस देन 0। अगर x को 0 मान लिया जाए तो -0 और फिर मॉड ऑफ 0, तो -0 का मॉड 0 ही होगा, 0 का मॉड भी किस चीज़ के बराबर है, 0 के। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। केस 3 है कि अगर हमारा x लेस देन 0 आ जाए, अगर x नेगेटिव है तो -x जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर हम इस नेगेटिव x का मॉड लें, x अगर -x हमारा पॉजिटिव है, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो तो ये वैल्यू वैसे ही लिखी जाती है। चूँकि हम कह रहे हैं कि -x ग्रेटर देन 0 है तो ये वैल्यू वैसी ही लिखी जाएगी, यानी -x ही लिखा जाएगा। और -x का आंसर
अगर x लेस देन 0 हो तो माइनस एक्स का आंसर बाय डेफिनेशन किस चीज़ के बराबर होता है, मॉड ऑफ x के। देखिए x लेस देन 0 है और आंसर कितना दे रहे हैं, माइनस एक्स। जब माइनस आए तो इस सारे का रिजल्ट बाय डेफिनेशन किस चीज़ के बराबर है, मॉड ऑफ x के। ये था जी इसमें सेकंड पार्ट। एक पार्ट मैं और इसमें करवाना चाह रहा हूँ जो इस थ्योरम में गिवन नहीं है, लेकिन उसे हम सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x जो है वो बराबर होता है एक्स स्क्वायर और इस पे स्क्वायर रूट। मॉड ऑफ x की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो ये वैल्यू x होगी अगर x हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, माइनस होगी अगर ये x जो है वो लेस देन 0 आ जाए। इन दोनों कंडीशंस को मैंने इकट्ठा कर दिया। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो आंसर x लिख रहे हैं, लेस देन 0 तो आंसर माइनस x लिख रहे हैं। और अगर हम इस तरफ स्क्वायर कर लें तो ये टोटली आंसर किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस। लेकिन मॉड का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। मॉड कभी भी आंसर नेगेटिव साइन नहीं देगा। मॉड का आंसर या तो पॉजिटिव देगा या आंसर किस चीज़ के बराबर देगा, 0 के। कोई मॉड ऐसा नहीं है जिसका आंसर जो है वो नेगेटिव आ सके। तो इसमें आप निगलेक्ट कर दीजिए नेगेटिव साइन, सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव रहने दें, यहाँ कर दें निगलेक्ट नेगेटिव साइन। रीज़न लिखेंगे कि मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0। तो एक ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि मॉड ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करते हुए नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं थ्योरम के वो प्रूव करने। पार्ट नंबर 3 है mod of x into y is equal to mod of x into mod of y for all x y belongs to R। जी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लें इसकी, mod of x into y। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करूँगा जो अभी हमने प्रूव की कि एक्स वाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और इस पर स्क्वायर रूट। फर्दर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इस पर स्क्वायर रूट, फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। और जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो बराबर है मॉड ऑफ एक्स के, और इसी तरह इसी को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वाई। तो ये बात प्रूव हो गई है कि मॉड ऑफ x इंटू वाई बराबर होता है मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई के। पार्ट 4 है इफ़ a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू a if and only if x greater than or equal to minus a but less than or equal to plus a। जी mod of x is less than or equal to a। if and only if की कंडीशन है, हमने ये सपोज कर लिया, अब इसे हम प्रूव करेंगे। इसी को मैं लिखूँगा x इज़ लेस देन और इक्वल टू a इफ़ x इज़ पॉजिटिव। मॉड की मैंने डेफिनेशन लगाई है कि मॉड ऑफ x का आंसर आप x लिख सकते हैं अगर ये पॉजिटिव हो, मॉड ऑफ x का आंसर माइनस x लिख सकते हैं अगर ये नेगेटिव हो। तो माइनस x भी लिखा जा सकता है अगर x हमारा नेगेटिव आ जाए। मॉड जब ओपन करेंगे एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव।
और यहीं से अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर प्लस एक्स आ जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और इधर आ जाएगा माइनस का ए। इसे आप नाम रख दीजिए इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस ए और माइनस ए से ग्रेटर है, x की वैल्यू ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस ए। ये लिख दिया मैंने x ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस ए, लेकिन इस जगह पे कहा जा रहा है कि x जो है वो लेस दैन और इक्वल टू ए है। दोनों को कंबाइन किया है तो ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ हो गया। अब इसी का हमने कन्वर्स पार्ट जो है वो प्रूव करना है। कन्वर्सली x ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस ए बट लेस दैन और इक्वल टू प्लस ए। इसी को हम लिख लेंगे x इज़ लेस दैन और इक्वल टू ए, फिर माइनस ए इज़ लेस दैन और इक्वल टू x। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस ए। ये दोनों सेम है, यहाँ भी हम यही कह रहे हैं x ग्रेटर दैन और इक्वल टू माइनस ए। और अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूँ इधर माइनस एक्स आ जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर से लेस में आ जाएगी और इधर आ जाएगा प्लस का ए। और जैसे यहाँ हमने मॉड की डेफिनेशन ओपन की थी, अगर आप यहाँ इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए, मॉड की डेफिनेशन जब ओपन की थी तो हमने यही लिखा था। अब इसी को वापस इस फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू ए। यानी इसी डेफिनेशन को मैंने रिवर्स किया। इन दोनों को अगर हम इकट्ठा देखें तो इसी से हम ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड जो है एक पॉजिटिव साइन के साथ था और एक जो है वो नेगेटिव साइन, तो उसे हमने मॉड की शक्ल में लिख दिया। ये था जी पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है पार्ट 5। x प्लस वाई मॉड लेस दैन इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू R। लेफ्ट हैंड साइड लिख लें मॉड ऑफ x प्लस वाई, इस पे प्रॉपर्टी यूज़ कीजिए कि x प्लस वाई का आ जाएगा जी स्क्वायर और इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर रूट। ये प्रॉपर्टी हमने अभी प्रूव की थी कि मॉड ऑफ x बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab स्क्वायर की एक्सपेंशन कर दी है। और मॉड जो होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है अपनी वैल्यू से। और यहाँ पर भी लिखेंगे y इज़ लेस दैन और इक्वल टू मॉड ऑफ y। मॉड हमेशा अपनी वैल्यू से ग्रेटर दैन और इक्वल टू होता है। इसी को मैं लिख सकता हूँ, ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है इसे मॉड ऑफ x का स्क्वायर मॉड ऑफ y का स्क्वायर फिर प्लस 2 और x की जगह मॉड ऑफ x, y की जगह मॉड ऑफ y। और यहाँ पर इक्वालिटी का साइन अब चेंज हो जाएगा। ग्रेटर के अंदर ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि मॉड का आंसर हमेशा वैल्यू से ग्रेटर आता है। और इसी सारे को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y का होल स्क्वायर। और फर्दर इसे हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। तो ये बात प्रूव हो गई कि मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल होता है लेस दैन और इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y। ये थे जी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रिलेटेड थी मॉडुलस फंक्शंस के। स्टूडेंट्स अभी तक जो हमने प्रॉपर्टीज़ की हैं, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ a कॉमा b बिलोंग्स टू R, a प्लस b इज़ इक्वल टू 0, प्रूव डैट
ए इज़ इक्वल टू माइनस बी, ये प्रूव करना। अब आप इसमें देखिए कि अगर b बिलोंग करता है सेट ऑफ रियल नंबर को, तो माइनस बी वो भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रियल नंबर को, और ये दोनों नंबर एक दूसरे के कहलाएंगे एडिटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स वो होते हैं कि जिनका सम करने से आंसर किस चीज़ के बराबर आता है, ज़ीरो के। अब आप देखिए इसका सलूशन, a प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें गिवन है, और इसकी मदद से हमने प्रूव करना है a इक्वल होता है माइनस बी के। a प्लस बी प्लस माइनस बी, ज़ीरो प्लस माइनस बी, एडिंग माइनस बी ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने इसमें माइनस बी ऐड करवा लिया। फिर a प्लस बी प्लस माइनस बी, इस पर आप ब्रैकेट लगा दीजिए, इज इक्वल टू, और ज़ीरो हमारे पास होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, ज़ीरो में आप माइनस बी ऐड करेंगे, रिज़ल्ट किस चीज़ के बराबर आएगा, माइनस बी के। और ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़, ये ब्रैकेट जो मैंने चेंज की हैं, इस लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। और b प्लस बी जो है वो बराबर ज़ीरो के है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस ज़ीरो फिर माइनस बी, और फ्रॉम इक्वेशन 1 दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। और यहाँ से हम कह सकते हैं a बराबर हो जाएगा माइनस बी के। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, prove that minus a into minus b is equal to ab for all a comma b belongs to R. Consider AB plus A into minus B plus minus A into minus B. इसी को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, AB प्लस A इंटू माइनस बी माइनस A इंटू माइनस बी, इस पर हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई है। एसोसिएटिव लॉ इसको कह लें, या इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दें कि इन दो के ऊपर हमने ब्रैकेट को शिफ्ट कर दिया। अगर हम यहाँ से A इन दोनों से कॉमन लें, यहाँ आ जाएगा B प्लस का माइनस बी फिर प्लस का माइनस A इंटू माइनस बी, और AB प्लस A प्लस का माइनस A, और यहाँ से इन दोनों से हमने कॉमन लिया है माइनस बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसे कहते हैं। ये वाला माइनस बी बाहर आ गया, और यहाँ से ये वाला A जो है वो बाहर। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। इस A को B से मल्टीप्लाई करेंगे A B आ जाएगा, A को इससे मल्टीप्लाई करेंगे A इंटू माइनस बी, इस तरह इस माइनस बी को A से करेंगे ये आ जाएगा, माइनस बी को इससे, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
और ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, तो a इंटू ज़ीरो फिर माइनस ए इंटू माइनस बी ए बी प्लस ये भी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हैं, ज़ीरो इंटू माइनस बी, यहाँ लिखेंगे b प्लस माइनस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, a प्लस माइनस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। दोनों नंबर एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इन्वर्स। ये आंसर ज़ीरो आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी, इधर आंसर ए बी आ जाएगा, तो माइनस का a इंटू माइनस बी, ये प्रूव हो जाएगा जी किस चीज़ के बराबर है, ए बी के। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जी नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, प्रूव दैट mod of a minus mod of b mod is less than equal to mod of a minus b for all a comma b belongs to R। ये रिलेशन हमने प्रूव करना है, और इससे पहले जो हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी प्रूव कर चुके हैं उसमें ये रिज़ल्ट एक था, प्रॉपर्टी नंबर 5 थी, mod of x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू mod of x प्लस mod of y। इसे हम यूज़ करेंगे। देखिए इसका प्रूफ, mod ऑफ a से हम स्टार्ट लेंगे, और इस mod ऑफ a को मैं लिखने लगा हूँ mod ऑफ a माइनस b और फिर प्लस का b, यानी इसमें मैंने b जो है वो ऐड भी करवा दिया और b को मैंने सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a माइनस बी और प्लस b, इस पर ब्रैकेट लगा दिए। अब आप समझ लीजिए ये x है, a माइनस बी किस चीज़ के बराबर है, x के, और b किस चीज़ के बराबर है, y के। इस पर ये वाली प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ a माइनस बी प्लस mod ऑफ b, और इस तरफ आ रहा है mod ऑफ a। और अगर मैं इस b को इस तरफ ले आऊँ तो mod ऑफ a माइनस का mod ऑफ b इज़ लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ a माइनस b। इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। नेक्स्ट है जी mod ऑफ b, इसे हम लिख रहे हैं mod ऑफ a माइनस mod b माइनस a और फिर प्लस का a, यानी इसमें हमने a ऐड करवा दिया और a को जो है वो माइनस किया। फिर इसी तरह यहाँ पर ब्रैकेट लगाइए b माइनस a और प्लस का a, ये सारा x है, ये सारा y है, ये वाला रिज़ल्ट इस पर लगा दें। ये आ जाएगा mod ऑफ b माइनस a लेस देन और इक्वल टू फिर प्लस mod ऑफ a, और इस तरफ आ रहा है जी mod ऑफ b। और अगर मैं इसे इस तरफ शिफ्ट कर दूं तो mod ऑफ b माइनस mod ऑफ a इज़ लेस देन और इक्वल टू, इन दोनों से अगर हम नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा a माइनस का b, और इनसे अगर मैं नेगेटिव साइन इन दो से कॉमन लूँ तो mod ऑफ a माइनस mod ऑफ b लेस देन और इक्वल टू, और किसी भी नेगेटिव नंबर का जो mod है वो पॉजिटिव हो जाता है, यहाँ भी आ जाएगा mod ऑफ a माइनस b। इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों को कंबाइन कीजिए, फ्रॉम 1 and 2 प्लस माइनस mod ऑफ a माइनस mod ऑफ b इज़ लेस देन और इक्वल टू mod ऑफ a माइनस b। भाई ये हमारे पास आ रहा था पॉजिटिव साइन के साथ,
और ये वाला आ रहा है हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ, और ये दोनों ही लेस देन और इक्वल है मॉड ऑफ a माइनस बी के, तो इन्हें मैंने इकट्ठा करके प्लस माइनस लिख दिया, और जो प्लस माइनस होगा उसकी जगह पे मॉड आ जाएगा मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b इज़ लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है एक्सप्रेस इन मॉडुलस नोटेशन, और क्वेश्चन 5 है लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0 and a belongs to R, show that a minus delta is less than x, a plus delta if and only if mod of x minus a is less than delta। और इसको प्रूव करने के लिए हम मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हम प्रूव कर चुके हैं। मॉडुलस ऑफ एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ए हो तो इसको हमने लिखा था मॉडुलस ऑफ एक्स, इसी को ऐसे लिखा था एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन और इक्वल टू प्लस ए। ये हमारा थ्योरम है 1.5 पेज नंबर 4 पे, ये थ्योरम है जी। पहले हम इसे प्रूफ करते हैं और फिर इसकी मदद से ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और इसे प्रूव करने के लिए हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। देखिए इसका प्रूफ, x माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। भाई ये डेफिनेशन यूज़ करें, मॉड ऑफ x अगर लेस देन डेल्टा हो तो इसे हम लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए बट लेस देन और इक्वल टू प्लस ए। तो इसी को मैं लिखूँगा x माइनस ए ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस डेल्टा और लेस देन और इक्वल टू, अब चूँकि इसमें साइन जो है वो इक्वालिटी का नहीं आ रहा, ये इक्वालिटी साइन इसमें छोड़ दीजिए और यहाँ पे आ जाएगा प्लस डेल्टा। इसमें इक्वालिटी थी तो हमने यहाँ पर भी इक्वालिटी लगाई हुई है, लेकिन इसमें सिर्फ एक इनइक्वालिटी आ रही है, इसलिए इसको ऐसे लिखिए। अब ये माइनस ए अगर हम इधर शिफ्ट कर देंगे ए माइनस डेल्टा, यहाँ लेस आ जाएगा, इसी तरह इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ए प्लस डेल्टा। ये जनाब प्रूफ हो गया, इसकी मदद से हमने ये प्रूफ कर लिया। अब हम कन्वर्स करेंगे, कन्वर्सली a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। इसी को हम लिखेंगे a माइनस डेल्टा इज लेस देन x, और दूसरी तरफ है जी x इज लेस देन a प्लस डेल्टा। क्वेश्चन 4 को हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की मदद से। तो पहले आप इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उसके बाद फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिखें जी इसका सलूशन क्वेश्चन 5 का।
a माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन a प्लस डेल्टा, ये हमने प्रूव करना। यहाँ से हम लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन a प्लस डेल्टा। अब a अगर मैं इस तरफ ले आऊँ, x माइनस a लेस देन डेल्टा हो जाएगा, इसे नाम रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का। और अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ भी आ जाएगा डेल्टा और a माइनस का x। और अगर मैं इन दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा, इसे नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2 का। फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें, दोनों वैल्यू लेस देन डेल्टा आ रही हैं और पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा, और इसी प्लस माइनस को हम लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा। ये प्रूव हो गया जी इसकी मदद से। अब हमने कन्वर्स प्रूव करना है। कन्वर्सली x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा। अब मॉड में दो वैल्यूज़ होती हैं, हम लिखेंगे जी x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा इफ़ x माइनस a इज़ ग्रेटर देन 0। अगर मॉड में पड़ी हुई वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो आंसर प्लस लिखेंगे। यहीं से हम लिख सकते हैं x इज़ लेस देन a प्लस डेल्टा, इसे आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 1 का। और सेकंड केस हम लिखेंगे माइनस x माइनस a इज़ लेस देन डेल्टा इफ़ x माइनस a इज़ लेस देन 0। इसी मॉड को हमने ओपन किया है नेगेटिव साइन के साथ, और इसमें अगर मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूं तो x माइनस a ग्रेटर हो जाएगा और इधर माइनस डेल्टा आ जाएगा, इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ लिखेंगे x इज़ ग्रेटर दैन a माइनस डेल्टा। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस डेल्टा इज़ लेस दैन x, इसे आप नाम रख दें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कीजिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं x ग्रेटर है a माइनस डेल्टा से, यहाँ पे कह रहे हैं x जो है वो लेस है a प्लस डेल्टा से, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, इसे नाम रख दें 1 डैश 2 डैश, फ्रॉम 1 डैश एंड 2 डैश x इज़ ग्रेटर दैन a माइनस डेल्टा बट लेस दैन a प्लस डेल्टा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन जो है 5 सॉल्व हो गया। अब इसी की मदद से हम प्रूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। जी, अब इसे हमने एक्सप्रेस करना है मॉडुलस नोटेशन में, यानी हमें इस फॉर्म में गिवन है और इस फॉर्म के अंदर इसे हमने लेके आना है। यहाँ पर हम लिख देते हैं जी a माइनस डेल्टा इज़ एज a माइनस डेल्टा इज़ लेस देन x, x इज़ लेस देन a प्लस डेल्टा। और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a माइनस डेल्टा 3 के बराबर हो जाएगा और a प्लस डेल्टा 7 के बराबर हो जाएगा। अगर हम इन्हें ऐड करें तो 2a इज़ इक्वल टू 10, a इज़ इक्वल टू 5, और इस a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन 2, 5 प्लस डेल्टा इज़ इक्वल टू 7, डेल्टा इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो मॉडुलर नोटेशन में अगर हमने इसे लिखना है इस सारी एक्सप्रेशन को, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ x माइनस a की वैल्यू 5 है, इज़ लेस देन, और डेल्टा की वैल्यू इसमें 2 आ रही है। तो ये जो सारी एक्सप्रेशन थी वो कन्वर्ट हो गई है कि इस फॉर्म के अंदर मॉडुलस फॉर्म में। मॉडुलस फॉर्म थी हमारे पास x माइनस a
इज लेस देन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू 2 आ रही है और ए की वैल्यू इसमें 5 आ रही है।